अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वन टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग हमको कैसे करनी है जिससे हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग में आ जाए। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको यहाँ पर सबसे पहले हाइट यानी कि ब्लाउज़ का जो हाइट है वो चेक करना है। मेरा जो ब्लाउज़ की हाइट है वो 14 इंच रेडी है। मैंने उसमें +1 इंच का मार्जिन ऐड किया है, तो मैं यहाँ पर हाइट लूँगी 15 इंच। उसके बाद हम नेक विड्थ यानी कि गले की चौड़ान, गले की जो चौड़ाई है हम वो लेंगे 2.5 यानी कि 2.5 इंच। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे 3 इंच। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। उसके बाद चेस्ट यहाँ पर लेंगे हम 11 इंच और नीचे वेस्ट हम लेंगे 10.5 इंच। ये हो गया है हमारा बैक। उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स चेक करेंगे। हमारे जो रेडी स्लीव्स हैं वो हैं 10.5 या 10। अब उसमें मैं 1 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी यानी कि 11 इंच मेरे स्लीव्स के लिए कपड़ा लगना है, तो मैं यहाँ पर 11 इंच टिक आउट करके इतना कपड़ा छोड़ दूँगी। उसके बाद हमको बचे हुए कपड़े में फ्रंट साइड को निकालना है। सब इस वन टेक्स ब्लाउज़ में ना एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जो फ्रंट साइड होता है ना हम उसको टोटली क्रॉस कपड़े में बिठाएं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो टक्स है और जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत अच्छे से बैठती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्रॉस कटिंग में लेकर। इसको इरफ कट भी कहा जाता है, इरफ कट कटिंग भी कहा जाता है। क्रॉस कपड़े में लेने के लिए आपको यहाँ पर, अब मुझे तो स्केल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अच्छे से लाइनिंग्स का अब परफेक्ट पता लग चुका है। अब जिसको कंफ्यूज होता है वो लोग स्केल का यूज़ करें। हम सबसे पहले यहाँ पर नेक लें 2.5 इंच का नेक विड्थ यानी कि गले की चौड़ान। उसके बाद हम 3 इंच का शोल्डर ले लें। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे 6 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर 11 इंच का हमारा चेस्ट लेंगे। ब्लाउज़ का जो फ्रंट साइड है उसकी हाइट हम यहाँ पर लेंगे 12.5 इंच, क्योंकि 11.5 इंच हम इसकी हाइट लेंगे प्लस हमारा जो नीचे का क्रॉस बेल्ट होता है वो हम 3 इंच का लेंगे। तो इस तरह से हमारी सामने वाली भी कंप्लीट हो जाएगी, सामने की जो लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमको सिलने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा लगता है, ओके, इसलिए। तो हम 3.5 इंच का नीचे का क्रॉस बेल्ट लेंगे और इसकी हाइट लेंगे हम 12.5 इंच। अब आपको यहाँ पर गले के पास हुक पट्टी लेनी है। हुक पट्टी हम कितने की लेंगे? 5 इंच की। 5 इंच की हमको हुक पट्टी लेने की है। उसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच अंदर आएंगे यानी कि शोल्डर से सीधा नीचे की ओर, ओके, सेंटर में। अब यहाँ पर हम 3 इंच की हमारा टक्स की हाइट लेंगे और ये टक्स एटलीस्ट 1.5 इंच का होना चाहिए, यानी कि 1.5 इंच का हमारा टक्स होना चाहिए। अब इसको हम कर्व शेप में जोड़ देंगे। हमारा जो ये फ्रंट साइड का वेस्ट है वो एटलीस्ट हमको नीचे का हिस्सा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा हम टक्स लेते हैं ना तो हमको मार्जिन में कपड़ा कम गिर सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा जो चेस्ट है उससे वेस्ट हमारा फ्रंट साइड का 1 इंच का एक्स्ट्रा होना चाहिए, ओके। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। अब इसके बाद हम लेंगे क्रॉस बेल्ट। क्रॉस बेल्ट जो है हम यहाँ से क्रॉस बेल्ट से पहले हम यहाँ पर स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। स्लीव्स डबल फोल्ड कपड़े पर हम स्लीव्स लेंगे 16 इंच। अगर हमारा कपड़ा 4 फोल्ड का होता यानी कि 4 पट हम अगर कपड़े की घड़ी डालते तो हम 8 इंच इसकी चौड़ान लेते, लेकिन हम यहाँ पर कभी भी आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर आप ब्लाउजेज़ में स्लीव्स की चौड़ान के लिए कंफ्यूज होते हैं तो आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि स्लीव्स की जो चौड़ान है वो हमारे चेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हमने जितना चेस्ट लिया उसके हिसाब से हमारे स्लीव्स की चौड़ान होती है। अब मैंने 11 इंच का चेस्ट लिया है, अगर मैं इसको ड्रेस में यूज़ करती तो मैं स्लीव्स की चौड़ान लेती 9 इंच। अब मैं यहाँ पर ब्लाउजेज़ में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे स्लीव्स की चौड़ान लेनी है 8 इंच यानी कि 3 इंच कम। ब्लाउज़ में हम 3 इंच कम लेंगे चौड़ान और स्लीव्स में हम 2 इंच ड्रेस में हम 2 इंच कम लेंगे। तो इस तरह से 8, अगर हम डबल फोल्ड पे ले रहे हैं तो हम इसको कितना लेंगे 16 यानी कि 16 इंच लेंगे चौड़ान। अब इसका सेंटर हो गया 8। अब आपको इधर 4 इंच स्ट्रेट जाना है और इधर 8 इंच के इधर साइड से 4 इंच स्ट्रेट जाना है। अब आपको ये स्ट्रेट जाना है। इसके बाद कॉर्नर साइड से हमको 3 इंच नीचे आना है और ये सब को हमको कर्व शेप में जोड़ देना है। ये हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचे वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, जो बॉटम घेर होता है उसको 1 इंच हम इधर कॉर्नर से अंदर आ जाएंगे और उसको शेप दे देंगे जिस तरह से मैंने दिया है, आप लोग देख सकते हो, ओके। मेरे जो आउटलाइन है वो थोड़ा लाइट कलर की हो सकती है बट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस बेल्ट लेंगे। क्रॉस बेल्ट हम कितना लेंगे? क्रॉस बेल्ट लेंगे हम हमारे वेस्ट के हिसाब से। हमारा जो बैक का वेस्ट है वो है 10.5 इंच, उसके हिसाब से हम क्रॉस बेल्ट लेंगे। क्रॉस बेल्ट की जो हमारी फ्रंट हाइट है वो हम लेंगे 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच। अब उसको हम
3.5 इंच तक उसकी विड्थ यानी कि चौड़ान लेकर वहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन कम करेंगे, क्योंकि हमको क्रॉस बेल्ट को कर्व शेप देना है। प्लस वहाँ पर शेप आने के लिए, और वो एक टक्स पॉइंट होता है, इसलिए हम वहाँ पर 3.5 इंच पर टिक आउट करके वहाँ पर 1/2 इंच कम करेंगे। अब इसको हम शेप देंगे और लास्ट में जो 10.5 इंच बाकी की जगह पर भी हम वहाँ पर भी 3 इंच लेंगे और इसको कर्व शेप में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये क्रॉस बेल्ट तैयार हो गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगी जो कि स्टिचिंग कैसे कर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।